तो आइए बच्चों, इसमें रेखाएं और कोण का जो लाइन एंड एंगल का जो कुछ पार्ट बच गया था, इसमें हम लोग उसको पूरा कर लेते हैं। बात क्या है पहला कि कोणों का रैखिक युग्म, ये जो होते हैं ना कोणों का रैखिक युग्म, ये आपको एक स्ट्रेट लाइन पे बहुत सारे ऊपर में कितना भी एंगल बन सकते हैं और उस सभी का सम कितना होता है 180 डिग्री। यानी अगर आपको यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे एक दो तीन वो एंगल है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो इसको इंग्लिश में या तो लीनियर पेयर नहीं तो रैखिक युग्म लिख दीजिएगा। ये रैखिक युग्म से क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा कि एक लाइन के ऊपर कितना भी एंगल हो लेकिन उसका सम कितना होगा 180 होगा, इसी को क्या बोलते हैं लीनियर पेयर या रैखिक युग्म, ठीक है ना। उसके बाद शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है वो देखिए। जैसे कोई दो लाइन स्ट्रेट लाइन, कोई दो स्ट्रेट लाइन सीधा हो यानी ए बी और सी डी, ये दो स्ट्रेट लाइन है, ये आपको ओ पॉइंट पे क्या हो रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है। तो ये क्या होते हैं ना कि इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी शीर्षाभिमुख कोण के जो अपोजिट एंगल है यानी एंगल एक जो होगा वो किसके बराबर होगा एंगल दो के बराबर होगा, ठीक है ना। उसके बाद जो एंगल तीन होगा वो किसके बराबर होगा एंगल चार के, एंगल तीन जो होगा एंगल चार के बराबर होगा। ये आपके कौन से नियम से हो रहे हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण कहिए तो या शीर्षा शीर्षाभिमुख कोण से, कौन से नियम से हो रहा है जी, तो शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है ना। ये दोनों आपको इसी नियम से बराबर होंगे, या वर्टिकली अपोजिट बोलिए या शीर्षाभिमुख कोण। जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे, स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे तो उसके जो अपोजिट में एंगल बन रहे होंगे वो आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है ना। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये वाला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसका यूज बहुत सारे जगह पे होता है। वैसे होता सभी का यूज बहुत जगह पे, सभी जगह पे मैक्सिमम जगह पे सबका यूज होगा, पता होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसका एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा 100% हो जाएगा आपको। जैसे क्या हुआ है कि एक ए बी लाइन और एक सी डी लाइन, ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल है। कैसा लाइन है जी, तो पैरेलल लाइन है। ए बी जो है वो सी डी क्या है पैरेलल लाइन, और एक जो एम एन लाइन है और एम एन जो लाइन है वो ट्रांसवर्स है। वो क्या है ट्रांसवर्स या तिर्यक लाइन कह सकते हैं उसको हिंदी में, कि जो ए बी और बी सी क्या है आपका ए बी और सी डी आपका दो समांतर लाइन है, और जो एम एन है वो क्या है एक तिर्यक लाइन है, तिरछा लाइन है। और ये जब कंडीशन जो दो रेखा आपस में समांतर होगी तभी ये, और एक तिर्यक रेखा जो कोई काट रहा होगा उसको तिरछा, तभी ये मतलब सिचुएशन उत्पन्न हो सकते हैं। और उस परिस्थिति में क्या होता है कि संगत कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो इसमें कौन कौन से संगत कोण होंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि जो आपका जो तिर्यक लाइन है ना उसके एक साइड के इस ए बी में इधर वाले इसके ऊपर वाले इस सी डी के ऊपर वाले के बराबर होंगे, यानी एंगल ए जो होगा वो एंगल एफ के बराबर होगा। पहला नंबर में एंगल ए जो होगा वो किसके बराबर होगा एंगल एफ के बराबर होगा, ठीक है ना। ये पहले नंबर में हो गया। दूसरे नंबर में कौन होगा, इस साइड में एंगल जो बी है वो किसके बराबर होगा एंगल ई के बराबर होगा। एंगल जो बी है वो एंगल ई के बराबर होगा। ये दूसरा कंडीशन हो गया। फिर उसके बाद तीसरा नंबर आ जाता है, यानी ए बी लाइन के नीचे और इस सी डी लाइन के भी नीचे, पहले एक साइड देखिए फिर उसके बाद वाला एक साइड देखिएगा, यानी एंगल डी जो है एंगल जी के बराबर होगा। एंगल जो डी है वो किसके बराबर होगा एंगल जी के बराबर होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद चौथा कंडीशन क्या बनता है, एंगल जो सी होगा वो किसके बराबर होगा एच के बराबर होगा। एंगल जो सी है वो एंगल एच के बराबर है, यानी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल अंग्रेजी में बोलते हैं या हिंदी में इसको संगत कोण बोलते हैं। और ये चार कंडीशन उत्पन्न होते हैं किस नियम से संगत कोण, और ये आपस में बराबर होते हैं। जब भी आपको यहाँ पे ए दिया हो और मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू दिया हो और यहाँ पे 60 हो, यहाँ पे भी 60 हो जाएगा, यहाँ पे अगर कुछ नहीं भी दिया हो तब भी 60 होगा, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है कि अंत है कांतर कोण यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या होता है, यानी ए बी लाइन के ए बी जो स्ट्रेट लाइन है उसके नीचे और सी डी जो लाइन है उसके ऊपर वाले जो क्रॉस वाले होते हैं ये आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं।
और इसी को बोलते हैं अंतः एकांतर कोण। यानी एंगल जो डी होगा वो किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा। पहला कंडीशन इसमें उत्पन्न होता है कि एंगल डी जो हो ई के बराबर होगा, एंगल डी बराबर एंगल ई, ठीक है ना। फिर उसके बाद दूसरा कंडीशन इसमें उत्पन्न होता है कि एंगल जो सी है वो किसके बराबर होगा, एफ के बराबर होगा। एंगल जो सी होगा वो एंगल एफ के बराबर होगा, एंगल किसके बराबर होगा, एफ के बराबर होगा, ठीक है ना। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना, यानी अंतः एकांतर कोण। यानी जो जो भी लाइन होगा उसके बीच में जो तिरछा तिरछी लाइन है वही क्या हो, तिरछा तिरछी जो एंगल है वो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है कि बाह्य एकांतर कोण, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यानी बाहर बाहर वाला, ये दोनों ऊपर वाला इसके ऊपर और इसके नीचे, यानी तिरछा तिरछी, यानी एंगल एक जो होगा, एंगल ए जो होगा एच के बराबर होगा और बी जो होगा जी के बराबर होगा। तो लिख दीजिए आप कि पहले लिखिएगा एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल एच के, एंगल ए बराबर एंगल एच, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा कंडीशन हो जाएगा बी जो होगा जी के बराबर होगा, एंगल जो बी होगा वो बराबर होगा एंगल जी के, एंगल बी जी के बराबर होगा और ए एच के बराबर होगा। ये आपका क्या होगा, बाह्य एकांतर कोण होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि एक ही ओर के अंतः कोण या सह आंतरिक कोण या क्रमागत आंतरिक कोण भी कहा जा सकता है। यानी क्या होता है, यानी इस जो ए बी रेखा है और सी डी रेखा है, इसके इस ए बी के नीचे और सी डी के ऊपर वाले जो इस साइड के ये दोनों है, उस दोनों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, और इधर वाले के भी दोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। यानी एंगल डी प्लस एफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहला नंबर में आ जाएगा एंगल डी प्लस एंगल, एंगल डी प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। कौन से नियम से, ये को इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं या कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका एंगल जो सी है वो एंगल ई में जोड़ेंगे कितना आएगा, दूसरा आपका कंडीशन है कि एंगल सी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। और ये भी आपका एक ही ओर के अंतः कोण या सह आंतरिक कोण से क्या होते हैं, ये दोनों का योग कितना 180 और ये दोनों का भी योग 180। तो ये हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो चैप्टर नंबर 6 है रेखाएं और कोण, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म कर लिए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से जो आपका प्रश्नावली होगा 6.1 उसको सॉल्व करते हुए, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपने एक्सरसाइज